जय किसान साथियों। कार्तिक बेटा एक बार ये गेट ओपन करना। सारे साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, इस लाइव के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्यों हनुमान बेनीवाल को, बढ़िया, क्यों हनुमान बेनीवाल को लोग हारे का सहारा हनुमान हमारा ये कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इस लाइव के अंदर हम चर्चा करेंगे। आप सारे लाइव में जुड़ते जाएं और उसके बाद में इस लाइव को शेयर करते जाएं, क्योंकि साथियों अपनी सहूलियत के अनुसार सत्ता के सामने झुकने वाले नेता तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन 10-10 साल की तानाशाही सरकार जो मोदी सरकार पिछले 10 साल से देश में काबिज है, उसकी नीतियों को ठोकर मारकर किसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना मजाक का काम नहीं होता। जब भगदड़ मची हुई है पूरी कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की, और बड़े उल जुलूल बहानों के साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। कोई कह रहा है कांग्रेस के अंदर हमें जय सिया राम नहीं बोलने दिया जा रहा, कोई कह रहा है कांग्रेस के अंदर हमें देश विरोधी भाषण देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस प्रकार के ट्वीट करके जब लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तब कोई अलबेला कांग्रेस को ज्वाइन करता है या कांग्रेस के गठबंधन को ज्वाइन करता है आज की डेट के अंदर, तो सोच लेना वो नेता ना केवल साफ है बल्कि दिलदार भी है। आज सीबीआई से किसको डर नहीं लगता, आज ईडी से किसको डर नहीं लगता। जब इन सारी चीजों से सभी नेताओं को डर लगता है, इसी कारण लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए, समर्पण कर दिया एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके खिलाफ ईडी का एक फरमान जाता है और उधर भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइनिंग करवाते करवाते इतनी थक गई कि पिछले दिनों मैंने देखा एक पूर्व एमएलए और एक पूर्व प्रधान कोई भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी ज्वाइन करने गए थे, उनको धक्के मार के वापस निकाल दिया, बोले हमें टाइम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, आज इस प्रकार की भगदड़ जो कांग्रेस और विपक्षी दलों में मची हुई है, उससे एक बात तो तय हो गई कि केंद्र सरकार ने जितना हो सकता था उतना सत्ता का दुरुपयोग भी किया। सत्ता को पाने के लिए विपक्षी दलों के खाते फ्रीज किए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, विपक्षी गठबंधन को ज्वाइन करने वाले नेताओं को डराया धमकाया। उस दौर में हनुमान बेनीवाल, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस गठबंधन के साथ हाथ मिलाता है, और जैसे ही आरएलपी और सीपीएम का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है, पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस आला कमान में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस नेताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतने का दंभ भर रही थी, उसी राजस्थान के अंदर कांग्रेस 15 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर आ जाती है। इस पूरी बहस का मुद्दा हमारा ये रहेगा, एक तो हमारे गंगानगर जिले का राजनीतिक घराना है मील परिवार। वो मील परिवार के वर्तमान सूरतगढ़ प्रधान हजारीराम जी मील, विधानसभा प्रत्याशी रहे हनुमान मील, पूर्व विधायक गंगाजल मील और पंचायत समिति सदस्य हेतराम मील, इसके अलावा पार्षद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य समेत कुल 30-40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं कल। मैं इस लाइव के अंदर एक बात कहना चाहता हूं, ये मील परिवार जिनका नेतृत्व राजाराम जी मील करते हैं जयपुर में बैठकर जाट महासभा नाम की अपनी एक बोर्ड के साथ, तो जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मील परिवार के जाने से जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लग जाएगा, एक तो इस गलतफहमी को निकाल दो, क्योंकि जाट महासभा जाट समाज की दुकान नहीं है, वो एक खानदान की दुकान है, एक परिवार की दुकान है भाई, उसको आप जाट समाज से मत जोड़ो। लेकिन हाँ, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान प्रधान हैं, विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, तो ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो सीधी सीधी बात है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मजबूत तो होगी।
अब वो मजबूत हो सकती है रायसिया नगर में, वो मजबूत हो सकती है आपके गंगानगर में, कर्णपुर में, पदमपुर में, सादुल शहर में, वहां पर मजबूत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मील परिवार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, सूरतगढ़ के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी। हो सकता है मेरे विचार गलत हो। मैं सूरतगढ़ के राजनीतिक विश्लेषकों से जब बात करता हूं, दोनों ही पार्टियों के राजनीतिक विश्लेषकों से जब बात करता हूं, तो स्वतंत्र रूप से मैं इस वीडियो में एक बात आपको बताना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में गंगाजल जी मील ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामप्रताप जी कासनिया का खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाला और जैसे ही गंगाजल जी मील ने रामप्रताप जी कासनिया का खुलकर समर्थन किया, पूरे सूरतगढ़ शहर और गांव में एक लहर चली कि जिन लोगों के खिलाफ कब्जे करने का आरोप था, जिन लोगों के खिलाफ गरीबों के शोषण करने का आरोप था, वो मील परिवार अगर रामप्रताप कासनिया के साथ लग गया तो दो आरोप लगे थे। पहला आरोप यह लगा कि अब अगर रामप्रताप जी कासनिया जीत जाते हैं तो विधायकी मील परिवार करेगा। दूसरा आरोप यह लगा कि जाट का समर्थन कर रहा है, जिससे गैर जाट जितनी भी जातियां थी वो सारी की सारी कांग्रेस को चली गई थी और डूंगरराम जी गेदर 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि वो विधानसभा चुनावों की बात थी, वो लोग भूलने लग गए थे। लेकिन अब जैसे ही कल हेडलाइन बनेगी कि मील परिवार ने जयपुर में जाके भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन किया, तो लोगों के घाव फिर से कुरेदने जैसा होगा। सूरतगढ़ में फिर से वो बातें चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी में मील परिवार, कासनिया जी, ये सब अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं तो छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी यहां पर समस्या आपको दिखाई देगी सूरतगढ़ में, उनके जिम्मेदार ये दो ही परिवार हैं। लोग ऐसा मानते, मैं नहीं कहता, लोग ऐसा मानते, जिसके कारण कांग्रेस को स्वीप हो सकता है बहुत बड़ा वोट जो है वो 50,000 का जो डिफरेंस था विधानसभा चुनाव में। माना जा रहा था कि अगर मील परिवार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो 50,000 जो कांग्रेस को लीड थी वो कम हो जाती और कांग्रेस को सूरतगढ़ विधानसभा से 20 से 25,000 की लीड है वो मिलती। लेकिन जैसे ही ये चर्चा पूरे शहर में चली कि मील परिवार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, राजाराम जी मील जाट महासभा ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ये चर्चा मार्केट में आई तो एक बात तय हो गई कि भाई अब जो 50,000 वोटों की जो लीड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली थी, 50,000 से ज्यादा वोटों की लीड यहां पर कांग्रेस को मिलने वाली है। पहले से ही गांव के अंदर सूरतगढ़ विधानसभा में नहीं, गंगानगर लोकसभा के प्रत्येक गांव में एक बहस पहले से ही पूरे गांवों में थी। वो थी क्योंकि गंगानगर रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, यहां पर एससी समाज के अंदर एक बहुत खासी नाराजगी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंडिडेट को टिकट दिया है जो एससी में है ही नहीं, जिनका जन्म एससी में जरूर हुआ था, जिनकी शादी बढ़िया परिवार में हो गई, संघ से नजदीकी रिश्ते थे उनके, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट एससी समाज के रिजर्वेशन के नाम पर ले तो आए। लेकिन आज प्रियंका जी बेलान नागपाल परिवार में उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे होंगे वो भी बढ़िया होंगे। तो एक प्रकार से एससी समाज ये कह रहा है कि हमारा आरक्षण छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो नाराजगी पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेल्ट में एससी समाज में पहले से थी, जिसके कारण कुलदीप इंदौरा जी का पहले से मजबूत पक्ष पूरे गंगानगर लोकसभा में था। बहुत सारे कारण हैं, यहां से कांग्रेस, गंगानगर जिले में कांग्रेस मजबूत होने के बहुत सारे कारण हैं। भाई एक तो ये हो गया कि एससी समाज में ये बात चली गई कि भाई हमारा जो आरक्षण है वही गायब कर दिया आप लोग। आज अगर यहां से प्रियंका जी बेलान एमपी बनती है तो एक बढ़िया परिवार एमपी जो है वो बनेगा, उनके बच्चे होंगे तो वो बढ़िया होंगे। हमें एक प्रकार से ठगा गया है। दूसरी बात यह थी कि गंगानगर जिले को आप राजस्थान का हिस्सा ही मत मानो, गंगानगर को आप पंजाब कहिए। यहां पर अच्छी खासी सिख आबादी है और वो सिख आबादी
90% कांग्रेस के साथ जा रही है किसान आंदोलन के बाद में। इसके अलावा यहां पर सीपीएम के बहुत अच्छे वोट बैंक है। आज अगर रायसिया नगर के अंदर आप कॉमरेड शोपत राम और कांग्रेस के इनके वोट बैंक को जोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी से रायसिया नगर विधानसभा में 1 लाख वोटों से आगे हो जाती है कांग्रेस। जो पीलीबंगा और सूरतगढ़ दोनों में भी 1 लाख आगे है कांग्रेस। इन सारी चीजों को जब देखते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही पार्टियों के ये मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक तो ये मानते हैं कि ज्यादा अंतराल से कांग्रेस नहीं जीतेगी, और कांग्रेस के विश्लेषक ये मानते हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस यहां पर जीतेगी। तो एक तो किसान आंदोलन के कारण सिख आबादी वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। दूसरा, विधानसभा चुनावों में गंगानगर जिले के मतदाताओं ने दिखाया कि ये कांग्रेस माइंडेड मतदाता हैं। कांग्रेस की अच्छी जीत हुई थी यहां पर। अब लोकसभा के अंदर एससी समाज की नाराजगी का मतलब सीधा सीधा है कि गंगानगर सीट जिस दिन प्रियंका बेलान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी उसी दिन कांग्रेस जीत गई थी, क्योंकि एससी समाज में बहुत बड़ी नाराजगी का विषय है। बहुत कम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने अगर आज तक 50 एससी परिवारों से जिक्र किया है, उनमें पढ़े लिखे नौजवान है एससी समाज के, बुजुर्ग है एससी समाज के, तो सबने एक बात कही है कि भाई यहां पर टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बनिया समाज को दिया है, एससी समाज को दिया ही नहीं। जितने भी साथी देख रहे हैं सबसे अनुरोध है कि आप एक बार शेयर कर दें। दूसरी बात, कल जब जाट समाज के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम जी मील भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उससे विधानसभा चुनावों में जो एक नाराजगी थी लोगों की वो फिर से उभरेगी। लोगों के घावों पर एक प्रकार से फिर से कुरेदने का काम होगा, और जिसके कारण यहां पर सूरतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर से पिछड़ने का काम करेगी। पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें, गंगानगर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर और बाड़मेर आ गया, सीकर आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, चूरू आ गया, बीकानेर और गंगानगर आ गया। ये 7 सीटें वो सीटें हैं जहां पर एनडीए पिछड़ रहा है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और सब लोकसभाओं में कारण अलग अलग है, एक कारण नहीं है भी। गंगानगर में कांग्रेस का जीतने का कारण अलग है, चूरू में कांग्रेस का जीतने का कारण अलग है, नागौर में कांग्रेस जीत रही है तो उसका कारण अलग है, जोधपुर में कांग्रेस जीत रही है तो उसका कारण अलग है, और बाड़मेर में कांग्रेस जीत रही है तो उसका कारण अलग है, बीकानेर में गोविंदराम कांग्रेस के जीत रहे हैं तो उसका कारण अलग है। ये सबके अलग अलग कारण है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का एक ही कारण है, मोदी जी। आई बात समझ में? अब बात ये आती है कि जब पूरे देश के अंदर भगदड़ तो इस बात की मची हुई है कि कब कहां पर कौन सा लिंक लगाकर मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं। सब नेताओं में एक होड़ है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे घुसा जाए। नेताओं में डर, खौफ इस बात का है। दूसरी बात, एक बहुत ही अच्छे मंजे हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं सूरतगढ़ के, उनसे मैं एक बात कर रहा था आज, और उन्होंने बड़े मजे की बात कही थी कि हरि जी, उत्तर भारत के जो भी राज्य है, चाहे राजस्थान है, चाहे गुजरात है, चाहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार है, चाहे आपके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिल सकती थी उतनी पहले से मिली हुई है। अब जैसे राजस्थान में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो 25 से 26 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीट ही कुल 25 है। अब 80 में से 73 सीट यूपी में बीजेपी के पास है, तो ऑलरेडी उसमें से कम होने के चांस है, बढ़ने के चांस नहीं है। तो उत्तर भारत के अंदर बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन 2019 में कर दिया कि अब उस प्रदर्शन को दोहराया नहीं जा सकता, और दोहरा भी लिया तो उससे ज्यादा सीटें नहीं आ सकती, उससे कम ही आएगी। तो उन्होंने कहा जी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस से बढ़त बना रही है 2019 के मुकाबले, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन 4 राज्यों की 138 लोकसभा सीट आती है, और वर्तमान में 2019 के चुनावों के अंदर वहां पर 138 में से 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत रखी है। लेकिन आज की हालात यह है जी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, यहां पर 138 में से
भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है, वहां पर 50 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो 2019 में जब 100 से ज्यादा सीटें उन राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी 303 पर पहुंची थी, वहां पर अगर आज 50 सीटें कम हो रही है तो कुल सीटें भारतीय जनता पार्टी की 250 रह जाती है। 272 का आंकड़ा कैसे छुएगी? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां की सीटें तो लाने से रहे, लोग कह रहे हैं 400 पार। तो भारतीय जनता पार्टी खुद भाई 410 सीटों पे लड़ रही है, मात्र 410 सीटों पे ही लड़ रही है, बाकी तो उनके सहयोगी दल हैं। तो 410 सीटों में से 400 जीत लिया तो मैं तो ये कहता हूं वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। और वो कैसे हो जाएगा? तो ये उस राजनीतिक विश्लेषक की मैंने बात सुनी, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार यहां पर बात है, यहां पर लॉजिक है। इसीलिए मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए मोदी जी विपक्षी पार्टियों के खाते फ्रीज कर रहे हैं कि वो प्रचार कम से कम कर पाए, लोगों के अंदर उनकी जितनी बेइज्जती की जा सकती है की जाए। हाँ, कोर्ट का कब फैसला आएगा, कब कोर्ट बताएगा कि हाँ इन पे केस गलत हुआ था, एक बार जनता के अंदर संदेश जाना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा। मोदी जी ने जैसे ही कांग्रेस के खाते फ्रीज किए, जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला, जनता में संदेश एक अलग चला गया। जनता कह रही है ये तो अति हो गई। और दूसरी बात, भारत की जनता ही कुछ अजीब है, यहां पर खुद भगवान जी आ जाए चाहे, लेकिन 5 साल 10 साल बाद में जनता भगवान से उब जाती है। यहाँ पे मोदी जी चाहे कितना ही अच्छा प्रदर्शन क्यों ना कर ले, लेकिन जनता कहती है नहीं कुछ अलग करना है, कुछ चाहे पागल को सत्ता सौंप दे, लेकिन जनता यहां पर कुछ अजीब करेगी, कुछ नया चाहिए जनता को। जनता बहुत अच्छी चीजों से बोर हो जाती है। तो मोदी जी के भाषणों से भी जनता बोर हो गई, मोदी जी की नीतियों से जनता बोर हो गई। ये सारी चीजें जब देखी जा रही है तब लगता है 2024 के अंदर बहुत अजीब से रिजल्ट आपके सामने आएंगे। और वो अजीब से रिजल्ट, मान लो भारतीय जनता पार्टी को 250 सीटें मिली, 272 के लिए उसे 22 सीटें चाहिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के चेहरे पे वो 22 सीटें नहीं मिलेगी। और मान लो विपक्षी गठबंधन को 250 सीटें मिल गई, उन्हें 22 सीटें चाहिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश भर के बहुत सारे एमपी बिना मांगे समर्थन दे देंगे इंडिया गठबंधन को कि भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। जो विपक्ष के नेता हैं वो इतने घबरा गए मोदी जी से। अब उसके अंदर चाहे आप ईडी का मान लो, चाहे उनकी खुद की भ्रष्टाचार की करतूतें मान लो, कि मोदी के नाम पर मोदी के जो सहयोगी दल है ना, वो भी देख लेना चुनावों के बाद में मोदी के नाम पर एक नहीं होंगे। अगर 20-25 सीटों की जरूरत पड़ गई, मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिलेगा। हाँ, वहां पर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई चेहरा आगे आया तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर से कोई समर्थन दे दे, वरना मुझे ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वहां पर जीत रहा है। और जिस प्रकार से जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड दे दिया, उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के अंदर मैं ये कहता हूं जयंत चौधरी की इमेज चौधरी चरण सिंह के पोते जैसी नहीं रही, एक डरपोक शासक की इमेज रह गई। भी आप डर गए नरेंद्र मोदी से, इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन को ज्वाइन किया, कांग्रेस को ज्वाइन किया, पूरे उत्तर भारत में एक बात चली कि भाई हनुमान बेनीवाल वास्तव में वो खिलाड़ी है। चाहे किसान आंदोलन में एनडीए को लात मारने की बात थी, समर्थन तोड़ने की बात थी, तब भी लोगों ने कहा था कि एनडीए को छोड़ना, मोदी जी को छोड़ना हिम्मत वाला ही कोई छोड़ सकता है। और आज इस मोदी लहर में कोई कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ जाता है तो हिम्मत वाला नेता ही वो काम कर सकता है, जिसके कारण राजस्थान में ये सब कुछ संभव हो पाया है। और बाकी के मैं आपको बता दूं, चुनाव परिणाम आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं आएंगे। अब कोई कह दे भी 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे। 10 से 15 सीटें, मैक्सिमम 15 सीटें आ सकती है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को 10 से कम सीटें नहीं आएगी। इतना तो कम से कम आज की डेट में हो गया। आगे तो देखो, क्योंकि 16 और 17 तारीख को रामनवमी है और भारतीय जनता पार्टी इस रामनवमी को एक बहुत बड़ा इवेंट बनाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि रामनवमी पर
पूरे देश के अंदर शोभा यात्रा निकले और उस शोभा यात्रा के अंदर कोई इस प्रकार की भगदड़ मचा दी जाए, उस शोभा यात्रा में कोई पथराव करवा दिया जाए, ताकि पूरे देश में एक प्रकार से संदेश जाए कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है और मुसलमान राम भक्तों पे पथराव कर रहे हैं। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है ऐसा हो जाए रामनवमी पे, क्योंकि रामनवमी पे अभी से तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है कि इस रामनवमी को यादगार बनाना है और ऐसा यादगार बनाना है कि पहले चरण 19 तारीख को जो चुनाव है और 16 तारीख को रामनवमी है। तो कुछ हद तक मैं ये कहता हूं कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी रामनवमी को ध्यान में रख के किया है और मोदी जी का, विशेषकर आरएसएस का, रामनवमी पर बहुत बड़ा प्लान इन चुनावों को लेकर तैयार हो रहा है। वो प्लान कुछ भी हो सकता है ना। बाकी विवेकशील विचार मंच पर हम जो भी संभावनाएं व्यक्त करते हैं वो कभी खाली नहीं जाती। हाँ, 19-20 हो सकता है। बाकी जितने भी साथी आप जुड़े, सबने प्यार दिया, मोहब्बत दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी लोकसभा कौन सी है और आपकी लोकसभा में कौन जीत रहा है ये भी जरूर बताएं। हेमाराम जी इसरान आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी जाखड़ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुलाराम जी गोदारा, मेघराज जी जाखड़, सहदेव जी, मालाराम जी चौधरी, घासीराम जी 4, महेश जी आर्य, चौधरी अजय सहारण, इसके अलावा गेनाराम जी शोरान, ऋषि जी डागा, मुश्ताक खान, पद्माराम जी, टिन्नू गोयल, अनिल चौधरी, तेजा भक्त भंवरलाल, अनिल चौधरी बनाड़, लक्ष्मण दास, नरेश बिश्नोई, जय सिंह जी सिसोदिया, नाम से जीत तो मैं भी जीत सकता हूँ, बजरंग लाल कुकड़ा, नरेश बिश्नोई, ओम प्रकाश जी, रामजी लाल डागर, सीकर से अमरा राम जी, बिल्कुल सीकर से अमरा राम जी जीत रहे हैं। पद्माराम जी वागड़िया, बालाराम जी चौधरी, प्रेमाराम जी, भाई वकील खान, काड़ू, सारे साथी जुड़े, आप सबको भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा खमंगणी। कैसा लगा वीडियो? हाँ, आवाज थोड़ी गूंज रही है, थोड़ा सेटअप नया लगा रहे हैं, इसके कारण कमरा थोड़ा खाली खाली है। ऑडियो की बाद में थोड़ी व्यवस्था सेट कर देंगे तो 5-4 दिनों बाद में ऑडियो की व्यवस्था भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। तब तक धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद।